उसी को बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें सर बहुत सारी महिलाएं आते रहती हैं, लेकिन डॉक्टर रहते हैं, लेकिन इसमें कभी पानी की सुविधा एकदम नहीं है। शौच करने के लिए हमेशा बाहर प्राकृतिक शौच में जाना पड़ता है सर। ये शिकायत सर हम लोग कई बार, तो आपको ये लिख करके देना पड़ेगा कमिश्नर को। नहीं बीसीसी वाला नहीं बीसीसी को नहीं भाई, म्युनिसिपल कमीशन कई बार सर हम लोग बोलने के बाद भी हम लोग को ऊपर से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्या फालतू काम करता है बाबू। इसका हम दिखवा लेते हैं, अब एक किरदवाड़ी थाना टेबल होगा, वहाँ पर जाके देखिए। यहाँ पे आप का समाधान का क्रम माननीय डीजीपी साहब के निर्देशन से आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जनता को, यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जिस मामले को लेकर इनको थाना जाना पड़ता है, अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता है, हम लोग का प्रयास है कि चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, चाहे नगर निगम से हो, पेयजल से हो, चाहे बीसीसीएल संबंधित हो, सभी लोग को हम लोग ये अनुरोध किए हैं कि आप आइए, अपनी समस्या को रखिए। अगर आप दूसरे विभाग में नहीं जा पा रहे हैं तो एक ही जगह से हम आपके आवेदन को उस विभाग को भेजेंगे और लगातार उसका हम लोग फॉलो अप करेंगे ताकि जल्द से जल्द उनका समस्या समाधान हो। कुछ फरियादी ऐसे आए हुए हैं जो पिछली दफा भी अवैध समझे वाले जो पीठ में आए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान ना किया जा रहा है। जो जिसमें समय लगेगा, जैसे कुछ समस्याएं जिसमें ज़्यादा समय लगना है, कुछ समस्याएं जिसमें पूरा समाधान आ जाना है, तो जिस समस्याओं में थोड़ा समय लगना है उनको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बट उनका भी समाधान हम लोग निकालेंगे। लेकिन पुलिस के पास तो सामान्य अपराध के मामले आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर जमीन के मामले आ रहे हैं। पुलिस उसमें करेगी क्या? असल है क्या, पुलिस की बात नहीं है, हम लोग प्रशासन का एक हिस्सा है। हम जनता को, पब्लिक को लगता है कि हमारा ही काम है, वो काम अलग से बटा हुआ नहीं है। उनको लगता है कि जब कोई ज़मीन में काम करने से रोकता है या ज़बरदस्ती करता है तो पुलिस का काम है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। बट जब मामला स्पष्ट होता है कि या सीओ साहब से संबंधित है, जिलाधिकारी इसमें जो निर्देश देंगे उसी के अनुसार पुलिस कार्य करेगी। अभी एक मामला हम लोग चाची का है जमीन का, हम लोग नहीं, हम लोग और मामले देख रहे हैं। हम लोग लगातार सीओ साहब से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग डीसी मैनेजमेंट से भी बात हुई है कि जल्द से जल्द जो भी सब मामले आते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द समाधान। जमीन मामला ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आगे कहाँ जाएंगे? का मामला ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होने के कारण कई तरह के कागजात हैं। एक जमीन का 2-3 कागजात हैं, तो उनका मिलान करने में जगह जगह अलग जगह पर रिकॉर्ड रखा हुआ है। बट हम लोगों ने उनका अनुरोध किया है। अंचल से संबंधित तो पदाधिकारी है ही नहीं सर, तो यहाँ पे कौन देखेगा? नहीं, हर जगह लोग प्रभार में है, हर जगह लोग प्रभार में है। बट उसका समाधान हम लोग इसी चीज़ को त्वरित करने के लिए प्रयास है कि जहाँ समाधान थोड़ा विलम्ब हो रहा है किसी कारण से, चाहे जो कर्मचारी की कमी है, जो कोई कमी, तो इस पर सरकार का ध्यान जाएगा, सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान। फरियादियों की संख्या बहुत कम है सर, कई थाने आ रहे हैं, फरियादी आ रहे हैं, फरियादी आ रहे हैं लगातार। आज डीजीपी साहब के निर्देशानुसार पूरा स्टेट में तीसरा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारा धनबाद में हम लोग टोटल 6 जगह इस बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहा है। इसमें पुलिस के साथ साथ जनता के द्वारा बाकी डिपार्टमेंट जहाँ से इन लोगों को अपना काम नहीं हो रहा है उसका भी शिकायत हमारे पास कर रहे हैं। और हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन के तहत हमारे पास जो भी चिट्ठी आ रहा है हम उस जगह पर हम लोग बेच के उस पर कार्रवाई हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम का मेन मकसद ही यही है कि कभी कभी पब्लिक जब थाना में चले जाता है या किसी दूसरा सरकारी ऑफिस में चले जाता है, कभी कभी काम करने में बहुत डिले हो जाता है। डिले होने के चलते लोगों को बहुत परेशान होता है। इस परेशान को सॉर्ट आउट करने के लिए डीजीपी साहब के द्वारा निर्देश दिया है। हम लोग हर महीना एक बार हम लोग जन शिकायत समाधान कार्यक्रम कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हुए पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करने का कोशिश करते हैं। सर ये दूसरा बार हो रहा है, फर्स्ट बार से कैसा रिस्पॉन्स? ये तीसरा बार है, ये तीसरे बार है। लगातार पब्लिक आ रहा है, कुछ लोग पहली बार जो नहीं आए वो दूसरी बार आया है, दूसरी बार जो नहीं आ पाए वो तीसरी बार आएंगे। ये लगातार हमारा हर महीना चलेंगे। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि स्पीडी जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना। कभी कभी स्पीडी जस्टिस हम लोग दे नहीं पाता है क्योंकि सरकारी काम सब एक प्रोसीजर के तहत होता है। उस स्थिति में हम लोग पब्लिक को समझाता भी है कि आपका काम नहीं होने का मेन कारण करने नहीं दे रहा है। 4 साल से दौड़ रहे हैं, LDO पास सब जा चुके हैं, मगर अभी तक मसला हल नहीं हो रहा है। क्या लगता है यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे समाधान होगा? 4 साल तो दौड़ रहे हैं, पता नहीं, यहाँ तो लेके आए हैं। क्या नाम है? समस्या लेकर नहीं आए हैं, हम साथ में आए समस्या वाले के साथ। समस्या यही उनका है, महिला सामने। हाँ वो ले लिया।
उनका समस्या है कि सरकारी जमीन नापी करने के लिए आवेदन दिया, बहुत भाग दौड़ने के बाद नापी हो गया। और जो ऑब्जेक्शनर था वो भी लिख के दे दिया कि हाँ कल से ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आप अपना घर बनाइए। और सरकारी ज़मीन पुलिस के साथ नापी हुआ, लेकिन दूसरे दिन से फिर जो ऑब्जेक्शन था बदमाशी करने लगा, लेबर को भगाने लगा, गाड़ी वाड़ी देकर भगाने लगा और आज तक काम नहीं करे, जिसके लिखित सूचना सारे पदाधिकारी को धनबाद को दे चुके हैं। लेकिन आजकल कभी जा रहे मिल नहीं रहे, कभी यहाँ मिल रहे, कभी मिल रहे, मतलब कि सीओ कहा डी.ओ. को जाइए, सीओ को जाइए, इसी तरह दौड़ रहे हैं। और उस पर जो ऑफिसर का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन फ़ोन भी किया। उसके बाद बहरहाल इसी प्रक्रिया में दौड़ रहे कि वहाँ पर जा कर के अपनी ज़मीन पे झगड़ा लड़ाई नहीं करें, शांतिपूर्वक से पुलिस दे जो हम लोग को करा सके, इसीलिए महिला दौड़ रही है।